नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। कोरोना महामारी में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव सेवा धर्म करने के साथ साथ सरकार की व्यवस्था की भी पोल खोल रहे हैं। पप्पू यादव कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं तो कभी किसी जिले में औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। ऐसे में शुक्रवार को पप्पू यादव छपरा पहुंचे। यहाँ भी कई ऐसी चीज़ें दिखीं जिनकी उन्होंने बखिया उधेड़ दी। दरअसल छपरा पहुंचने के बाद बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी, जिनको देखकर पप्पू यादव ने कहा, अभी जिस तरह का माहौल है ऐसे में इन एम्बुलेंस की ज़रूरत आम जन को है, लेकिन यहाँ धूल खाती एम्बुलेंस को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये नेता क्या समझते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। इसके बाद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सांसद की जमकर हमला बोला और साथ में ये भी कहा कि आपने देखा कि कल जब मैंने आपको एम्बुलेंस दिखाई थी तो उसके बाद बीजेपी सांसद ने कहा कि एम्बुलेंस का अगर पप्पू यादव को आवश्यकता है तो वो ले जा सकते हैं, चूंकि इस समय कोरोना काल है और ड्राइवर नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये खड़ी हुई हैं। जिसका जवाब पप्पू यादव ने किस भाषा में दिया, आइए आपको दिखाते हैं। और आज अभी हम आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। कहां पर ड्राइवर भेजा जाए, प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 933-4123-702। जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है, आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। हमारे ड्राइवर सारे तैयार हैं। किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए, प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर लें, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के घर के। हमारा कोई मतलब नहीं था रूडी जी को हाथ करने का, मैं दिल से कह रहा हूं। हमें जानकारी मिली, वहां एम्बुलेंस लगा था, मैं चला गया, जबकि मैंने पहले ट्वीट किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और तब वहां से एम्बुलेंस को पीछे लगा दिया गया। हमें जानकारी मिली कि वहां एम्बुलेंस है, इसीलिए हम गए। हम रूडी जी हमारे लिए टारगेट नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति हर पेशेंट को उठाता हो, छूता हो, जिसकी जिंदगी मौत के साथ जूझती हो, राजनीति क्या करेगा? जो हल पल शमशान जाने की तैयारी करे। और अब तो उनके लोग धमकी दे रहे हैं कि उल्टा गिनती शुरू हो गया पप्पू यादव का। जब वो जरूरत होगी तो वो ऑडियो मैं दूंगा आप लोगों को। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वायरी, पैसे का गमन, सिविल सर्जन पर केस। और संबित पात्रा जी बताइए, पप्पू यादव के पास 2 वेंटिलेटर था, मेरे अपने पैसे के बपोती, तो आपके पेट में दर्द हो रहा था, जल्दी अस्पताल भेज दीजिए। जबकि 6-6, 7-7 वेंटिलेटर अस्पताल में भेजा हुआ हूं। जहां से इमरजेंसी होती है पप्पू यादव भेजते हैं। और क्लियर है, मेरा फादर हो या कोई, मोदी जी हो या नीतीश जी, जब सिस्टम के द्वारा इंसानियत और आम आदमी को मारा जाएगा तो पप्पू यादव मरने की तैयारी करेगा। हमें मरने से कोई डर नहीं, इसका जवाब दे दें। नीतीश जी से आग्रह करेंगे इसकी पूरी इंक्वायरी हो। एमपी लैड्स का गाड़ी घर में कैसे, प्राइवेट जगहों पर कैसे, और ये सारे ड्राइवर तैयार, लाइसेंस ड्राइवर है, अविलंब इसकी सरकारी नौकरी लगे। सरकार जहां कहेगी सरकारी नौकरी के लिए हमारे ड्राइवर जाने को तैयार। जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए, उनके यहां से एम्बुलेंस लौटा लिया, चुनाव के ठीक 1.5 से 2 महीना के बाद। अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई थी। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे
भाई आपको तो कोई लाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप थथरई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन एमपी लोग के क्लब के बने हैं वहां भी घोटाला, तब भी आप थथरई करते हैं। पर्यावरण में एनजीओ आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थथरई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। कभी बीपीपा के भरोसे, कभी जनता दल, कभी बीजेपी के भरोसे, अनुकंपा पर जीतने वाला, जिनका अपना कुछ हो ही नहीं। अब वो हमें राजनीति तो मोदी जी भी करते हैं बनारस में आके, राजनीति तो गुजरात जी भी आके चुनाव लड़े। हिंदुस्तान का सरहद जी से लेके मधुलिमय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, एमजे अकबर, चंद्रशेखर जी, अटल जी, जौहर साहब, शरद यादव, सब बिहार को और देश में सब जगह जाते हैं। देश में कोई, हमारी डेमोक्रेसी सबको इजाजत देती है सब जगह जाने, और हम एक पार्टी के हैं। मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा, और हम बिहारी हैं। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिलके लूटे होंगे ना, उतना हम एक महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं, छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख लाख रुपया पहुंचाए, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए, लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। पप्पू यादव ने कई प्रश्न बिल्कुल सही उठाए। उनका कहना था कि बीजेपी के सांसद को क्या यह पता नहीं है कि ये एम्बुलेंस क्यों खड़ी हैं, इनकी आवश्यकता इस समय कहां पर है। और ये सही बात भी है, क्योंकि इसकी जानकारी सरकार को भी होगी, और कहीं ना कहीं सरकार में रहने वाले आला अधिकारी भी बचते नजर आते हैं। और सत्ताधारी पार्टी के होने के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में भी है, ऐसे इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और यह एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पप्पू यादव जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आम लोग के बीच में काम कर रहे हैं। और अगर राजीव रूढ़ी की बात की जाए तो शायद कोरोना काल में एक बार उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से नहीं पूछा होगा आपके क्या हाल है, आपको एम्बुलेंस मिली या नहीं मिली, ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, शायद उन्हें पूछने का वक्त भी नहीं होगा। समझिए आप जरूर, आपको कैसा नेता चाहिए। एक ऐसा नेता जो फील्ड में आके आपका काम करे, एक ऐसा नेता जो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्विटर पर ही जानकारी देता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।